फ़ोन उनके हाथ में था, उन्होंने फ़ोन बंद किया, उसको अपनी जेब में डाला और आते ही साइड पे रखा हुआ डंडा था, उन्होंने डंडा उठाया और उठाते ही रिहाना की तरफ लपके। रिहाना एकदम परेशान होगी कि मेरा शौहर डंडा लेके मेरी तरफ आ रहा है, क्या हुआ इसको? बोली क्या हुआ है माजिद, माजिद। लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी और उसने आके डंडे से मारना शुरू कर दिया। वो अपनी बीवी को डंडे से मारता गया यहां तक कि वो डंडा उतनी जोर जोर से रिहाना को मार रहा था कि वो डंडा टूट गया। Your team is banning. उसके बाद एक कमजोर सा माजिद जिसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी, रिहाना उसके मुकाबले में डबल ट्रिपल थी, इतना ज्यादा उसका वजन था, उसी कमजोर से माजिद ने धक्का दिया, उसको जमीन पे गिरा दिया और उसके मुंह पे थप्पड़ों की बारिश कर दी। और उसके बाद माजिद ने उसकी टांग पकड़ ली। वो चीखे जा रही थी, मदद के लिए पुकारने के लिए जोर जोर से चीख रही थी, बचाओ बचाओ। और हैरान थी शौहर को, हुआ क्या है कि पागलों की तरह उस पर हमला कर रहा है और उसको तकलीफ दे रहा है। पहले डंडे से मारा, फिर थप्पड़ों से मारा, अब उसकी टांग पकड़ के इस अंदाज में मरोड़ दी थी कि वो उसकी टांग तोड़ना चाहता था। एक होता है टांग को मरोड़ के तकलीफ देना, वो इस अंदाज में टांग पे जोर लगा रहा था कि वो टांग टूट जाए। और इतनी देर से चीखो पुकार करती रिहाना, जिसको डंडे लग रहे थे, वो मदद के लिए पुकार रही थी, चीख रही थी, और जब वो थप्पड़ मार रहा था चीख रही थी, और जब उसकी टांग तोड़ने के लिए ऊपर आया और उसकी टांग को उसने जोर से घुमा के तोड़ने लगा था, तब तो उसकी चीखें आसमान तक पहुंच गई थी। दर्द की शिद्दत से उसका बुरा हाल हो गया था, क्योंकि शौहर बाकायदा टांग तोड़ने लगा था कि इतनी शिद्दत से उसने उसकी टांग पकड़ी हुई थी कि वो तकरीबन बेहोशी के करीब हो गई। उसकी आंखें बंद होने लगी और वो एकदम से बेहोश होने लगी। और बाहर फोन सुनते शौहर को, जो एकदम से ऐसे लगा कि घर में कुछ हो रहा है, वो एकदम से भागा और जैसे ही अंदर आया तो देखा बीवी आधी बेहोश हो चुकी है। वो भागता हुआ बीवी के पास पहुंचा और उसको जगाना शुरू कर दिया, रिहाना रिहाना। रिहाना होश में आ गई और जैसे उसने शौहर को देखा, वो एकदम से फिर चीखें मारना शुरू हो गई, बचाओ बचाओ बचाओ। वो उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा है, रिहाना क्या हो गया? मैं हूं माजिद, करिए हटो हटो हटो। वो जनूनी हुई और वो परेशान हुआ है कि इसको मुझसे क्या हो गया, मुझसे क्यों डर रही है। और वो माजिद से वो उसको जूं आगे हो रहा है, वो खिसकती हुई, उसकी टांग टूटी नहीं है लेकिन इतना उसको दर्द हो रहा है। वो चीखें भी मारी और सिरकती हुई अपने वजूद को, सिरकाती हुई अपने वजूद को घसीटती हुई पीछे हट रही है कि माजिद से दूर हो जाए, मुझे नुकसान पहुंचा देगा। और वो घसीटती घसीटती दूर हो गई, यहां तक कि दीवार के साथ जाके लगी और वो उससे दूर खड़ा हो गया, जैसे मुझसे ही डर रही। उससे बोला, क्या हुआ है, मुझसे क्यों डर रही हो? तो आगे से पहले तुमसे क्यों डर रही हूं? तुमने मार मार के मेरा बुरा हाल कर दिया। ये देखो, ये डंडा तुमने मेरे वजूद पे तोड़ दिया है, थप्पड़ों की तुमने बारिश की है और आखिर में तुमने मेरी टांग को मरोड़ के मेरी टांग तोड़ने लगे थे और आके मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने क्या किया है, तुम मुझे मारना चाहते हो। वो बोला, रिहाना ये क्या कह रही हो? मैं तो फोन सुनने के लिए बाहर गया था, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, मैं तुम्हारी टांग क्यों तोड़ूंगा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। और वो कह रही थी, नहीं माजिद, तुमने ही ये किया है। और बातों के दौरान माजिद को अंदाजा हुआ कि वो जो भी था, माजिद का रूप धार के अंदर आया था और उसने रिहाना को नुकसान पहुंचाया था। और जब रिहाना को यकीन आ गया, शौहर ने कस्में खाई और बताया कि मैं नहीं था, तो रिहाना को जब यकीन आया तो फिर उसने बताया, वो तो आप ही के कपड़े पहने हुए था, यहाँ तक कि वो जब दाखिल हुआ, जिस तरह आप फ़ोन सुनते हुए गए थे, इसी तरह कान से फ़ोन लगाए हुए अंदर आया था। और उसने कहा, खुदा हाफिज़, आवाज़ भी आपकी थी। उसने फ़ोन जेब में डाला और आते ही डंडा उठाया और मुझे मारना शुरू कर दिया। और जो कुछ हुआ था वो सारा बताती गई। तो वो हैरान हुआ माजिद कि खुदा जानता है, मैं तो बाहर खड़ा हुआ था कि एकदम से मुझे महसूस हुआ कि अंदर कुछ हो रहा है, तो एकदम से मैं भागा हूँ और जब मैं अंदर आया हूं तुम आगे बेहोश पड़ी हुई थी, मुझे नहीं पता। तो तब माजिद को लगा कि वो कारी ने जो भी पढ़ के दिए थे, कील गाड़ के दिए थे, तावीज़ दिए थे, पानी का छिड़काव किया था, दम किए हुए पानी का, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मामला वहीं का वहीं है।
अब वो परेशान हो गया कि इसका मतलब है अभी तक पहले तो सिर्फ सीढ़ी से गिराया गया था धक्का दे के, और उसके बाद मैं कारी को लेके आया, और उसके बाद अब ये हो गया है। ये तो मामला बहुत ख़राब है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो परेशान हो गया। उसने फैसला कर लिया था कि बीवी की हालत थोड़ी सी बेहतर हो, मैं उसको लेके फैसलाबाद से, हारूनाबाद से, क्योंकि इतनी उसको चोटें लग चुकी थी कि उसको 1-2 रातें ठीक होने में लग गई। और जैसे ही उसकी हालत बेहतर हुई, उसने रिहाना को साथ लिया और हारूनाबाद जहाँ शहजादी भी रहती थी वहीं पहुंच गया। वहां एक बड़े मशहूर कारी था। वो उनके घर पहुंचा तो पता लगा कारी साहब मर चुके। उसने अपनी एक बड़ी बहन को फोन किया जो शहजादी से बड़ी थी। उनको कहा तुम्हारा घर करीब पड़ता है, मैं कारी साहब से मिलने मस्जिद जा रहा हूँ, तुम्हारी भाभी को अकेला नहीं छोड़ना। रिहाना भाभी कारी साहब के घर में है, तुम इधर आ जाओ इसके पास, मैं जरा मौलवी साहब के पास जा रहा हूँ। बड़ी बहन आ गई, उसने आके भाभी को संभाला। भाई चलता हुआ इमाम साहब के, कारी साहब के पास गया, मौलवी साहब के पास। मौलवी साहब को सारी सूरत हाल बताई। उन्होंने कहा मैं आपका काम कर दूंगा लेकिन मैं इतने पैसे लूंगा। भाई मजबूर थे, बीवी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने कहा मुझे मंजूर है, आप जितने पैसे कहेंगे मैं देने को तैयार हूँ, मुझे मेरी बीवी ठीक चाहिए, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बीवी बहुत तकलीफ है। उसने कहा ठीक है, मैं पानी दम करता हूँ, फिर चलते हैं, मुझे थोड़ा टाइम। थोड़ी देर के बाद, घंटे बाद शहजादी को कॉल आई। उसने उठाई तो आगे से भाई बोल रहा था शहजादी कहाँ पे हो? भाई मैं घर, मैं तुम्हारी भाभी को लेके आया हूँ उनका इलाज कराने के लिए फलां कारी साहब से। मैं इस वक्त कारी साहब के पास हूँ और वो पानी दम कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी फोन आया है उधर घर पे तुम्हारी भाभी के ऊपर हाजिर, जितनी जल्दी हो सकती है वहां पहुंचो। मैंने कहा ठीक है भाई मैं पहुंचती हूँ। शहजादी कहती है मैं फौरन वहां से भागी। 5 मिनट के अंदर करीबी घर था, मैं वहां पे पहुंच गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देख के मैं एकदम वही मेरी भाभी रिहाना, जिसका अभी तक मैं टेलीफोन पे सुनती आ रही थी, आज उसको सामने देख रही थी। वो एक सोफे पे बैठी हुई थी और मुसलसल ऐसे जोर जोर से हिली जा रही थी। उसकी आंखें लाल सुर्ख थी, ऐसी आंखें कि कोई भी उसकी आंखों में झोंके तो उसके वजूद को एक झुरझुरी सी आ जाए, उसका वजूद कांपने लग जाए। और मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा, भाभी को, बहन को नहीं भाभी को बुलाया था मैंने, इसलिए वो देखा। तो कहते हैं मैंने अपनी बड़ी भाभी को देखा तो मेरी भाभी सामने वाले कोने में ऐसे दबकी खड़ी थी, जैसे कोई बंदा इंतहाई खौफजदा हो के डर के कोने में दबक के खड़ा हो जाता है, ऐसे दबक के वो कोने में। घर के बाकी लोग भी शदीद परेशान थे। उसके हाथ में एक शीशे का गिलास था और मैं जैसे ही दाखिल हुई उसने वो गिलास पानी एक ही सांस में पानी पिया और गिलास उठा के जमीन पे पटक दिया। उसने मुझे देख लिया था, मुझे देखते उसने गुस्से से गिलास जमीन पे पटक दिया और मुझे देख के कहती है पानी पिलाओ। जैसे उसने लहजे में कहा पानी पिलाओ, मैं समझ गई ये आवाज़ तो मेरी भाभी की है ही, ये तो रिहाना भाभी की आवाज़ ही नहीं है, तो किसी और की क्लियर आवाज़ थी जो मैंने दूर खड़े ही सुन ली थी कि नहीं, ये कोई और थी, वो जोरा थी जो उसके अंदर शायद बोल रही थी। या कौन थी मुझे नहीं पता, मैं एक अंदाज़ा ही लगा सकती थी कि अभी तक की जो कहानी मुझे पता थी या तो वो जोरा है या कोई और है, लेकिन वो अंदर बोलने वाली मेरी भाभी नहीं। चलती हुई अपनी बड़ी भाभी की तरफ गई जो डरी सहमी कोने पे खड़ी थी। क्या
ये सारा 18 गिलास से ज़्यादा पानी पी चुकी है। अब इसको पानी देते हैं, ये ऐसे एक घूंट पीती है और कहती है पानी, जगों के जग मुका गई है और इसकी प्यास नहीं बुझ रही, पानी पीती जा रही है और अभी बैठी मजीद पानी मांग रही है। इसके अंदर हाजिरी हुई है तो जो भी इसके अंदर है वो बहुत ताकतवर है, बहुत और जिस अंदाज में वो पानी पीती जा रही है और इसका मरजूद लरज रहा है और इसके अंदर हाजिरी हुई है उसकी जान। मैंने कहा अच्छा रिलैक्स, मैं आराम से पीछे खड़ी बात कर रही थी, वो आगे वाले सोफे पे बैठी थी, मैं उसके पीछे खड़ी भाभी से बात कर रही थी क्योंकि मेरी बड़ी भाभी दबक के पीछे कोने में खड़ी हुई थी। वहाँ से मैं चलती हुई आई, आहिस्ता आहिस्ता मैं चलती इस अंदाज में घूम के उसके सामने आई कि उसके सामने आने पर मैं उसको देखूं क्या रिएक्शन होता है। मैं उसके सामने आई तो मुसलसल हिले जा रही थी। तो जब मैं दाखिल हुई थी उसने इसका मुझे घूर के गुस्से से देखा था। अब वो मुझे तरफ नहीं देख रही थी, सिर्फ हिले जा रही थी और मैं आराम से चलती उसके सामने गई और उसके सामने चलती बिल्कुल उसके साथ सोफे पे जाके बैठ गई। मैं भी खुद खौफजदा थी क्या रिएक्शन आता है, वो क्या कर सकती है, कहीं मेरे ऊपर भी हमला कर सकती है क्योंकि वो हमला कर चुकी थी। वो सारे डरे हुए थे और इस तरह अपने गिलास तोड़ा था और अभी तक वो उसके अंदर से आवाज़ें निकल रही थी। वो सारे डरे हुए थे। मैं उसके करीब जैसे ही बैठी, अभी मैं कुछ सोच ही रही थी क्या बोलूं क्या करूं, उसके अंदर हाजिर है तो उसी वक्त घर के अंदर मेरा भाई कारी साहब ने हाथ में पानी का गिलास पकड़ा हुआ था। वो पानी दम में पिलाए थे, उनके एक हाथ में बोतल थी और एक हाथ में जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुए तो उसी बोतल में से जो दम करके लाए थे उन्होंने गिलास के अंदर पानी डाला और कहा ये ले पानी को उसके मुंह के करीब किया गया। लगा उसने एक घूंट पिया, बाकी 17-18 गिलास वो पानी के पी चुकी थी, लेकिन इस दम किए हुए पानी को जैसे ही उसके मुंह के करीब किया गया उसने मुंह इधर फेर दिया जैसे कह रही हो ये पानी नहीं पीना मैंने। तो कारी साहब समझ गए कि वो ये पानी नहीं पीना चाहती। तो वहीं पे कारी साहब की गरजती हुई एक आवाज आई, कौन है तू और कहां से आई है? जैसे ही यहीं पे पार्ट 1 को ख़त्म कर देते हैं, मेरी ड्यूरेशन पे भी निगाह पड़ी है कि कारी साहब ने जैसे कहा कौन है तू और कहां से आई है? उसके बाद का मतलब कल पार्ट 3 में सुनाऊंगा, एक बहुत खतरनाक कहानी है और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। और मैं ये एक्सप्लेन कर दूं, मैं अक्सर फ़ोन उठा लेता होता हूँ लेकिन कोई बार बार कर रही है शहजादी में आपकी मजबूरी को समझ सकते हैं। देखिए मुझे पता लग गया था आपकी भी मजबूरी होगी, लेकिन आपने जितनी वो कर दी तो मेरा वो जो पढ़ने का अमल होता है वो भूल जाता होता है, तो इसलिए वो मेरी आपसे वो है। उसके बाद फिर आप कह सकती हैं ना कि उसके बाद भी तो आप कर सकते थे। तो देखिए माह रमज़ान में फिर मेरे भी उसी तरह के मामलात होते हैं कि मतलब रोज़ा रखना, ये चीज़ करना, वो करना। माह रमज़ान में मेरे ऊपर ज़्यादा सख्ती आ जाती है। मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़्यादा वज़ाइफ होते हैं जो करने होते हैं तो ज़्यादा मसला होता है। मसला ये है कि मेरी ज़िंदगी इतनी फंस चुकी है, मैं चाहूँ भी लोगों की मदद करना तो अब मैं लिमिटेड लोगों की कर सकता हूँ, ज़्यादा की नहीं कर पा रहा। मैं एक अकेला बंदा, टीम तो मेरे पास है नहीं। मैंने टीम बनाने की कोशिश भी की थी लेकिन वो लड़के थे उनको मैंने देखा वो कोई और चक्करों में, मैंने ग्रुप भी बनाया था वो और चक्करों में पड़ गए। मैंने कहा नहीं यार ये मेरा नाम पे ग्रुप बनाया है और यहाँ पे जो काम हो रहे हैं वो मेरे ऊपर वो काम आ जाएगा। तो अब मैं शायद टीम बनाऊँ और ज़रूर एक टीम बनाने जा रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो बहुत मैच्योर और सीरियस लोग हैं जिसको मैंने सेलेक्ट किया, चलो मेरी टीम कर पाओगे। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करूँगा। तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग अपनी कहानी भेजना चाहते हैं इतनी ज़बरदस्त अंदाज में शहजादी बहन ने कहानी लिख के भेजिए। मेरा दिल करता है कि इसको पढ़ के बहुत ज़बरदस्त अंदाज में लिख के बताइए, एक वाक़या लिख के बताया जो अभी आपको सुनाने वाला है। तो आप लोग अगर कहानी भेजना चाहते हैं तो इन शराइत पे लाजमी अमल किया करें, वरना आप मुझे गिला देते हैं ये हमारी कहानी शामिल नहीं हो सकी। तो उसकी रीज़न ये है कि आप गलती कर देते हैं। कौन सी 3 गलतियां नहीं करनी? पहली गलती ये नहीं करनी कि आपने जब भी कहानी भेजनी है
अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने गांव का नाम और उस कहानी में जितने भी किरदार हैं उन सब के नाम बिल्कुल मुझे रियल बताने हैं, उसमें फर्जी नहीं। एक बात। दूसरा, और अगर आप चाहते हैं कि आप मैं दूसरा नहीं मतलब पहली बात कि आपने मुझे नाम रियल बताने हैं, और अगर आप चाहते हैं मैं उनके नाम फर्जी रखूं तो आप मुझे फर्जी लिख के भेज दीजिए, रियल भी बता दीजिए, और सही है फर्जी ये रखना है तो मैं फर्जी रख लूँगा। और अगर आपने दूसरी कहानी भेजी है, तीसरी भेजी है, इन्होंने जिस तरह अपनी कहानी भेजी है शहजादी ने, इन्होंने भी शुरू में फिर से तारुफ लिखा है, जी मेरा नाम शहजादी है, आपने मेरी फलां कहानी सुनाई थी और ये, तो दूसरी तीसरी चौथी जितनी भी कहानी भेजेंगे हर दफ़ा आपने अपना तारुफ फिर से कराना है। और एक और बात जिसका ख़ास ख्याल रखना है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों की कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकी, जो गलती करते हैं, लिखी हुई कहानी है तो मैसेज लिखने के बाद आपने उसको सेंड कर देना, उर्दू में, इंग्लिश में, रोमन में उसको आप भेज दीजिए। जब आपने उस मैसेज को सेंड कर दिया तो उसके बाद एक और अलग से मैसेज लिखना है, नया मैसेज, उस पर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखना है, स्टोरी, STORY, स्टोरी लिख के उसको भी सेंड कर देना। कुछ लोग स्टोरी के साथ ही एंड पे स्टोरी लिख देते हैं, उस तरह नहीं करना, अलग से एक मैसेज लिखना है, एक नया मैसेज, और स्टोरी लिख के मुझे सेंड कर देना है। और इसी तरह वॉइस मैसेज आप करना चाहते हैं तो उसमें भी सेम सारी बातों पर अमल करके उस वॉइस मैसेज को सेंड करें और एंड पे STORY स्टोरी लाजमी लिखें। और सेंड करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है +923136655500। मैं रिपीट करता हूँ, +923136655500। उर्दू में पढ़ेंगे जमा 9231366555। आज की हॉरर स्टोरी से मदर मलिक के लिए इजाज़त, मिलते हैं कल इंशाल्लाह पार्ट 2 में। आज वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। Under attack. Our turret has been destroyed. Shut down. An ally has been slain. I always fulfill my contracts. Lost. Your return, Minotaur. Our inhibitor turret is under attack. An enemy has been slain. Enemy has been slain. Belong here. Time to die! Shut down. Is under Words attack. are meaningless. Now talk with your fist. Our inhibitor turret is under attack. Gather up the Lord. You have slain an enemy. To die!
destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Destroyed a turret! I always fulfill my contracts. The labyrinth shall never fall. Time to die! An enemy has been slain. You'll return, Minotaur. You have slain an enemy. Launch attack. I'm An ally has slain Lord. An enemy has been slain. Words are meaningless! Time to die!